रतलाम जिले के जावरा में आज खासरोद नाका स्थित राठौर धर्मशाला में राजेश भरावा का आज जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य रतलाम ने जावरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। बता दें कि जिसमें 52 विद्यालय के 200 विद्यार्थी को और विद्यार्थी के साथ समस्त विद्यालय के प्रभारियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि साथ ही सिंदूर रक्त सेवा समिति के सदस्यों को भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया और प्रशंसा पत्र और गिफ्ट भेंट किए गए। इस संपूर्ण आयोजन में मुख्य अतिथि जावरा ग्रामीण एसडीओपी संदीप मालवीय, विकास खंड शिक्षा अधिकारी ज्योति पटेल, पिपलोदा अभिषेक यादव उपस्थित रहे। पधारे हुए अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इसमें लता मंगेशकर ग्रुप के एक प्रतिभावान छात्र ने अपनी गजल सुनाकर आयोजन की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर एसडीओपी संदीप मालवीय ने कानून के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी और विश्वास दिलाया कि पुलिस हमेशा छात्रों के साथ है। जब भी आपको आवश्यकता हो हमारा कार्यालय आपके लिए खुला है। आप किसी भी समस्या को लेकर आप हम तक पहुंच सकते हैं। विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने भी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस सम्मान समारोह में जावरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त शासकीय विद्यालय को सम्मानित किया गया। इसमें 10वीं और 12वीं में 83% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया और सिंदूर रक्त समिति के सदस्य का और विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी जो कि निःशुल्क गरीब वर्ग के छात्रों को पढ़ाते हैं जगदीश यादव जी को विशिष्ट समाज सेवा का प्रशंसा पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में सामाजिक संस्था के लोगों ने भी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इसमें विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे एवं छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम कृतिका सोलंकी है, मैं सीएम राइस पिपलोदा से की विद्यार्थी हूँ। देखा गया है अभी प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था जन्म दिवस पर, क्या कहेंगे आप? प्रतिभा सम्मान समारोह में हमें बुलाया गया था। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का बोला गया। मेरा 89% बने 12th में। मेरी सिस्टर है रितिका सोलंकी, हम दोनों सगी बहनें। हम उसके 95% बने, वो 10th में, मैं 12th में। हम दोनों ने स्कूल में टॉप किया है और जब सब बोलते हैं कि तुम दोनों सगी बहनें और तुम दोनों ने टॉप किया तो बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है कि एक ही घर में दोनों बहनों ने टॉप किया है। आगे क्या लक्ष्य रहने वाला आपको पढ़ाई को लेकर? मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ अभी और नीट में मैंने फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लिया है, कल ही लिया है। आज से पढ़ाई करूँगी घर जाके और मेरा ट्राई है कि 1 या 2 अटेम्प्ट में नीट निकालूँ। अन्य छात्रों को क्या संदेश देना है? कुछ नहीं, बस पढ़ो। हम दोनों ने बहुत पढ़ाई की, मतलब एग्जाम टाइम में रात को 3 बजे तक तो हम लोग सोते ही नहीं थे और सुबह 4:30 बजे वापस उठ जाते। एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी नहीं सोए हम लोग, मतलब बहुत मेहनत की है और शायद ये मेरे से ज़्यादा डिजर्व करती है क्योंकि इसने ज़्यादा मेहनत की है। इस सफलता को लेकर आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मेरे मामा को दूंगी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। मतलब उन्होंने बोला कि तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों सिर्फ पढ़ो। हम दोनों रात भर पढ़ते थे, दिन भर भी पढ़ते थे। उन्होंने हमें ग्लास उठाने का भी कभी नहीं बोला, मतलब उन्होंने बोला कि बस काम करो, काम मत करो, तुम सिर्फ पढ़ो। कौन से स्कूल से आए? सीएम राइस पिपलोदा। जन्म दिवस के अवसर पर सभी को खुशी होती है, तो उस खुशी के अवसर पर हमने सोचा कि ये जो केक काटना है, मोमबत्ती बुझाना है या पार्टियाँ करना है, ये जो आज का जो चलन चल रहा है, मैं उससे ज़रा अलग हटके हूँ। तो मैंने हर साल कुछ न कुछ हम गरीब तबके के लोगों में, गरीब बच्चों में या गरीब परिवारों में जाकर कुछ कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष मुझे जो मौका मिला है कि जावरा विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जहाँ सुविधा का अभाव है, जहाँ कई चीज़ों से वंचित होने के बाद ना उनके पास कोई अच्छी कोचिंग है, ना वहाँ पे कोई अच्छे उनके गुरु मिल पाते हैं कि जो उनको घर पे पढ़ा सके, क्योंकि माँ बाप काम करते हैं, खेती का मजदूरी करते हैं, ऐसे बच्चे जो आए हैं यहाँ पे। तो 81% जो बच्चे सरकारी स्कूल में आए हैं, छात्र छात्राएं, उनको आज प्रतिभा सम्मान समारोह का रखा और उस पर सभी बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र से आज उनको सम्मानित किया और उनको प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात रखने का कि सरकारी स्कूल में भी पढ़कर बच्चा इस देश का भविष्य बन सकता है और सुविधा के अभाव में भी अगर आपका लगन हो, आप में जुनून हो, तो निश्चित रूप से आप कामयाबी हासिल करेंगे। तो कई बार ऐसा देखने में आया कि इस हिंदुस्तान में जो बड़ी हस्ती, चाहे खेल में देख लो, राजनीति में देख लो या अच्छी सर्विस में देख लो,
तो ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि प्रतिभावान बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौका मिला और उन्होंने आज सबने भाग लिया और इस शुभ अवसर पर मुझे भी उनके साथ इस कार्यक्रम करने में बहुत अच्छा लगा। कहना चाहूँगा कि कितने स्कूल के छात्र छात्रा थे और कितने छात्र थे? हमारे करीब दोनों ब्लॉक जो है पिपलोदा ब्लॉक और जावरा ब्लॉक मिलकर जितने भी शासकीय स्कूल है, संख्या लगभग आगे पीछे हो सकती है पर 200 के ऊपर जो है 200 लगभग छात्रों की संख्या थी। कुछ बच्चे जो 2-5 बच्चे नहीं आ पाए हैं तो उनको अभी हम पुरस्कार उनके घर तक पहुंचाएंगे और करीब करीब सभी बच्चे आए। और कहा है चाकू से केक नहीं काटना, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहिए? चाकू से मेरा कहना है कि जब भी मैंने देखा है कई जगह जन्मदिन में देखने का अवसर मिला है कि बहुत बड़ा केक आता है और या तो उस पर कोई प्रतिमा के रूप में कभी देखा कि भगवान की प्रतिमा लगा देते हैं या कोई इंसान की प्रतिमा लगा देते हैं, ऐसे फोटो भी होते हैं, अच्छा नाम लिख देते हैं और फिर उसको चाकू से अपन काटते हैं। तो ये अगर आपका ही नाम बढ़ाने की बजाय आपको अगर उसके 2 टुकड़े कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपकी सोच में परिवर्तन आना चाहिए कि ये गलत है। और जोत जलाने का काम करते हैं हम, मसाल जलाने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तान के शहीदों का देश है और इसने आज़ादी प्राप्त करी है तो मसाल जगाकर आज़ादी प्राप्त करी है। तो उस मसाल को बुझाकर हम क्या संदेश देना चाहते हैं ये गलत है। तो मेरा मानना है कि मोमबत्ती बुझाना और केक काटना अनुचित है और इस तरह से जन्मदिन नहीं मनाया जाना चाहिए। जन्मदिन अच्छे लोगों के बीच कम जो शोषित है परेशान उन लोगों के साथ जाके उनके दुख सुख के साथ अगर अपन मनाएंगे तो बहुत अच्छी खुशी हासिल होगी और यह परंपरा सब लोगों को निर्वाह करना चाहिए। रतलाम से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।